नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आपको आधुनिक भारत की यात्रा कराने के लिए आ गया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास जानना ज़रूरी है। बड़ी तैयारियों के लिए इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्किप नहीं किया जा सकता है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक बेहद ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इस असहयोग आंदोलन के पीछे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। हम एक एक करके एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये असहयोग आंदोलन क्या ज़रूरत आन पड़ी, कैसे इनको सहयोग मिल रहा है, क्यों ये असहयोग कर रहे हैं। तो इसके पृष्ठभूमि में ये जो खिलाफत आंदोलन, अगर आप मेरे लास्ट टू लास्ट टॉपिक में आप देखेंगे, मैंने खिलाफत आंदोलन में आपको समझाया था कि 1914 से 1918 तक किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में पूरा विश्व जो है वो 2 फड़ में बट गया है, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर में। यहीं पर ब्रिटेन जो है एलाइड पावर का हिस्सा है और सेंट्रल पावर का हिस्सा जो है वो ऑटोमन एम्पायर है। ऑटोमन कभी तुर्की हुआ करता था, जिसका जो प्रधान था वो अब खलीफा हो गया है। अब जब ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर हमला किया तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था ये ढेर सारे मुस्लिम राष्ट्रों का एक समूह था, जिसमें तुर्की के पूर्व और पूर्व से दक्षिण की ओर जब हम आएंगे तो ढेर सारे राष्ट्र मिल जाएंगे। इन सब ने मिलके एक एम्पायर की स्थापना की थी जो ऑटोमन एम्पायर कहलाया। यहाँ का जो खलीफा था उसकी स्थिति बड़ी अच्छी थी, पूरे विश्व में जो कहता था उस बात माना जाता था। यहीं पर जब मुस्लिमों के पवित्र स्थानों को अंग्रेज़ तोड़ रहे हैं, इस बात की खबर इंडिया में भी आती है, तो 2 भाई मोहम्मद अली और शौकत अली विद्रोह कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसी बात को गांधी जी अनुभव करते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुस्लिम अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं, यदि हिंदू एक साथ मिल जाएं तो वो दिन दूर नहीं है जब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़े। उनका मत था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष टिकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मुस्लिम अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं, हिंदू भी नाराज़ हैं। उस नाराज़गी के पीछे जलियांवाला बाग, जिसमें हज़ारों निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी गई, हज़ारों भारतीय मारे गए, कई हज़ार वहीं पे घायल हुए, सैकड़ों महिलाओं ने अपनी जान दे दी। जलियांवाला बाग और साथ में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट काला कानून था। आप मेरी अगर पुरानी वीडियो में मैं लिंक में डाल दूंगा, आपने देखा कि कैसे ये काला कानून आया था, जहाँ पे नो वकील नो दलील, सीधे सज़ा का प्रावधान था। किसी के भी घर को तलाशी लेने का अधिकार था। इन सब चीज़ों से जो है भारतीय नाराज़ हैं और वो बदला लेना चाह रहे हैं। तो गांधी जी ने बताया कि अगर मुस्लिम और हिंदू जो हैं एक हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इसी क्रम में गांधी जी ने आह्वान किया कि देश के नागरिकों, आप लोगों को अंग्रेजी हुकूमत की वो सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जिससे अंग्रेजी हुकूमत ताकत में है। उसमें स्कूल छोड़ना चाहिए, सरकारी स्कूल थे, सरकारी कॉलेज थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज थीं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए, खादी का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ अवार्ड एवं टाइटल की वापसी होनी चाहिए। और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी समय दिसंबर 1920 का समय है जब कांग्रेस ने भी असहयोग को अपना समर्थन दे दिया। इससे असहयोग आंदोलन जो था अब मजबूत हुआ। उसी समय पुराना जो गोल था, अपनी सरकार को संवैधानिक बदलाव के जरिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से लोगों का सहयोग असहयोग आंदोलन को मिल रहा है, उस तरीके से अब ये अपना मोटो बदल लिए हैं। अब इनको संवैधानिक बदलाव जो है वो अधिक जनसंख्या के बल पे चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा होगा।
अब ये जो असहयोग आंदोलन हो रहा है, इस असहयोग आंदोलन से कुछ लोग दुखी भी हैं, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, इन्होंने दुखी होकर कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अब बड़े लीडरों ने इस बात का आह्वान किया कि हमें स्कूलों को छोड़ना चाहिए, तो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, जो बड़े थे कॉलेज में पढ़ रहे थे उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब बड़े लीडरों के सामने समस्या ये आई कि हमने बच्चों को आह्वान करके उनको पढ़ाई से दूर तो करवा दिया, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो सतत रूप से चलनी चाहिए। इसलिए बड़े जो सीनियर लीडर्स थे, पढ़े लिखे, उस समय मैक्सिमम लॉयर थे, इन्होंने अपने संस्थान खुलवाए, जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया। इसी समय बहुत सारे लीडरों ने, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये लोग वकालत भी छोड़ रहे हैं। इसी समय जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि बड़े नेताओं ने वकालत छोड़ दी। ये सरकारी जो कामकाज है लॉ चैम्बर्स में, वहाँ नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा बाइकआउट कर दिया। अब इस समय जब ये सब किया जा रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए ढेर सारे लीडरों को मार पीट के जेल में बंद कर दिया। उसी समय पब्लिक मीटिंग पे रोक लगा दी गई, प्रेस पे रोक लगा दिया गया, और जितनी तानाशाहियाँ हो सकती थी उसकी हद तक पहुंच गए ब्रिटिशर्स। तो अब गांधी जी पे दबाव पड़ने लगा कि गांधी जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, असहयोग आंदोलन अच्छा चल रहा है, आपको इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी पर मानसिक दबाव पड़ने लगा। अब इन्होंने बारदोली से 1 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी और सविनय अवज्ञा चालू हो जाता है। साथियों, विश्वास है कि मैं इन आसान शब्दों से आपको असहयोग आंदोलन समझा पाने में समर्थ हुआ होऊंगा। मेरी इस मुहिम से जुड़िए। एजुकेशन फॉर ऑल मेरा चैनल है, रमन रेवोल्यूशन। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाकर एक्टिव रहिए, जिससे आगामी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।